नमस्ते बच्चों, मैं मुकेश चौहान आज फिर हाजिर हूं आपके सामने सामाजिक विज्ञान के एक नए टॉपिक नए विषय को लेकर के। हम जानते हैं भूगोल विषय में हमारे इकाई 1 के भाग 2 भारत के संसाधन, जिसमें कृषि एक संसाधन है, उस कृषि संसाधन के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं या उसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देने जा रहे हैं। हम जानते हैं कृषि, लेकिन कृषि के प्रकार हम यह बात करेंगे आज कृषि के ऐसे 2 प्रकारों की जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं या हमारी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है। तो ये एक प्रश्न है जो बोर्ड कक्षाओं में 4 नंबर या 3 नंबर की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसका नाम है रबी एवं खरीफ की फसलें। हमने इन फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त है, कक्षा 9th में पढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ 10वीं कक्षा की बोर्ड में इन 2 फसलों के अनेक प्रश्न बनते हैं, अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी। तो हम ये जानेंगे आज कि रबी की फसल किसे कहते हैं और खरीफ की फसल किसे कहते हैं। 2 प्रश्न ये हो जाएंगे, साथ में रबी की फसल की विशेषता बताइए और खरीफ की फसल की विशेषता बताइए। 2 प्रश्न हो जाएंगे। फिर एक प्रश्न जो होता है, जो मैंने आपको दिखा रखा है, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, रबी की फसल किसे कहते हैं, और दोनों में अंतर स्पष्ट। तो अब मैं आपको इस अंतर स्पष्ट के प्रश्न से ही इन दोनों विषयों में या दोनों प्रकार की जो फसलें हैं, इन दोनों प्रकार की फसलों की अन्य विशेषताएं मैं आपको बता सकता हूं। हमें सिर्फ एक प्रश्न याद करना है, वो है खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। तो उससे हमारे छोटे छोटे कई प्रश्न जो अति लघु उत्तरी है इन दोनों विषयों के, इन दोनों भाग के, वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले खरीफ की फसल की। अब चूंकि दोनों फसलें हमारे जो सत्र होता है, हमारा जो सत्र साल होता है, उसके अलग अलग भागों में अलग अलग सीजन में ये बोई जाती है, इनका उत्पादन होता है और काटी जाती है। तो यहाँ हम थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, आप लोग कि इसका इसमें लिख देते हैं और इसका इसमें लिख देते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने का भी मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। हम जब भी इस अंतर स्पष्ट के प्रश्न को लिखना शुरू करें, तब हम सबसे पहले खरीफ की फसल ही आगे लिखें। उससे यह होगा कि इसकी शुरुआत वर्षा ऋतु में होती है, यानी कि जब हम स्कूल जाते हैं जुलाई माह में, हमारी ओपनिंग और खरीफ की फसल की भी ओपनिंग। ये इसको समझने का बेहतर तरीका है। और अगर हम इसके सारे पॉइंट अगर याद रखेंगे और इसको आगे लिखेंगे तो हमसे वो छोटी सी गलती जो होती है वो नहीं होगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले खरीफ की फसल किसे कहते हैं। इससे पहले हमने एक प्रश्न जाना था, खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं। उसका आशय था कि वे फसलें जो मुख्यतः भोजन के कार्य आती है या वे फसलें जो मुख्यतः भोजन के प्रयोग में काम आती है, खाद्यान्न फसलें कहलाती है। ये अति लघु उत्तरी 2 नंबर का एक प्रश्न था जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। अब बात है खरीफ की फसलें की। खरीफ की फसलें किसे कहते हैं? तो वे फसलें जो मानसून ऋतु के आगमन के साथ बोई जाती है और शीत ऋतु के आगमन के समय काट ली जाती है, खरीफ की फसलें कहलाती है। देखें यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ मैंने। सबसे पहली बात, यह वर्षा ऋतु के आगमन यानी कि जून और जुलाई, मैंने आपको बताया था अभी हम स्कूल ओपन करते हैं जुलाई में, तो जून और जुलाई में बोई जाती है। ये 2 लाइन अपने आप में एक प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो है प्रश्न हमारा खरीफ की फसल किसे कहते हैं। फिर बात करते हैं यह फसलें कब काटी जाती है, कंडीशन। तो यह फसलें शरद ऋतु यानी कि ठंड के दिन, शरद ऋतु, यह फसलें शरद ऋतु के अंत यानी कि अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती है। 2 प्रश्न हो गए। फिर तीसरा इसका प्रश्न है, इन फसलों का उत्पादन कितना होता है या ये फसल कितना उत्पादन देती है। तो पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। मतलब बारिश की जो फसलें होती है जिसको हम खरीफ की फसल कहते हैं, इन फसलों का उत्पादन कम होता है। फिर 14 पॉइंट की ओर बात करते हैं कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है। ये अपना आप में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकता है या 2 नंबर का अति लघु उत्तरी प्रश्न हो सकता है। हमें ये जानना जरूरी है कि हम जो कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन करते हैं, उन फसलों के नाम हमें याद होने चाहिए और उनमें से कौन सी खरीफ की और कौन सी रबी की है। अगर ये हमको याद हो जाता है तो
हमारे कई सारे प्रश्न क्लियर हो सकते हैं। हमारा प्रश्न बनता है यहाँ कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी है। तो यहाँ बात करते हैं खरीफ की फसलें प्रमुख लिए हमने, होती बहुत सारी है लेकिन यहाँ हमको 3 या 4 फसलों का नाम देना है। खरीफ की प्रमुख फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का, पटसन आदि है। अब ज्वार हम लोग अब प्रचलन में कम लाते हैं लेकिन प्राचीन समय में ज्वार ही मुख्य आहार था भोजन का। फिर बाजरा, बाजरे की रोटी में सुना है, बाजीराव शिवाजी, ठीक है ना। मक्का ये हमारे प्रचलन में है। पटसन जिससे सूत बनाया जाता है, डोले बनाने काम आती है, और आदि। ये 4 फसलों के नाम लिखे। तो हम इस प्रश्न को ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी है। तो खरीफ की फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का और पटसन होती है। अब 4 पॉइंट में हमारे इस खरीफ की फसल के अंतर के पॉइंट है ये, और इन चारों पॉइंट से हमारे 4 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अब खरीफ की फसल की बात करेंगे तो यहाँ भी 4 पॉइंट इसके हैं, तो इससे भी क्या हो जाएंगे, 4 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे रबी के बारे में। तो 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न खरीफ के, 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न रबी के, टोटल 8 प्रश्न हो गए। अर्थात हमको खरीफ और रबी की फसलों के बारे में जानकारी हो जाएगी और हमारे बहुत सारे प्रश्न छोटे छोटे जो है उनका आंसर मिल सकता है। अब बात करते हैं रबी की फसल की। यह शरद ऋतु के आगमन, अर्थात यह क्या था, शरद ऋतु के आगमन पर काटते हैं। इसको काट के इसको बोते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन सही समय हमको इसमें देना पड़ेगा। तो यह शरद ऋतु के आगमन यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। हम लोग जानते हैं कि दीपावली से पहले या दीपावली के आसपास हमारी खरीफ की फसल कट जाती है और हम लोग खेत को जोत करके वापस से रबी की फसल की तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यह शरद ऋतु के आगमन यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। दूसरा प्रश्न इसका, यह फसलें कब काटी जाती है, रबी की फसलें कब काटी जाती है। तो यह फसलें ग्रीष्म ऋतु के आगमन यानी मार्च अप्रैल जो अभी निकला है तब यह काटी जाती है। यह फसलें ग्रीष्म ऋतु का आगमन मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ये इसका छोटा दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तीसरा प्रश्न, इन फसलों का उत्पादन कितना होता है, रबी की फसलों का उत्पादन कितना होता है। तो हम यहाँ देखें, इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, हम जानते हैं। किसी के 100 बोरी, किसी के 200 बोरी गेहूं उत्पादन हुआ है। तो यहाँ गेहूं रबी की फसल कहलाता है। फिर धनिया होता है, फिर चना होता है। ये जो तमाम फसलें होती है रबी की, इनका उत्पादन ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ मौसम की मार नहीं होती है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न इसका क्लियर हो गया। अब चौथा प्रश्न है कि रबी की फसलें कौन कौन सी होती है। तो जैसे खरीफ की फसलें होती है वैसे रबी की फसलें बहुत सारी होती है। तो यहाँ भी हमने मुख्य फसलों को इसमें लिया है। देखो, रबी की प्रमुख फसलें गेहूं जो हमारा मुख्य आहार भोजन का भी, चना, जौ, सरसों और तंबाकू। अब हम जिस क्षेत्र में हैं वहां तंबाकू फसल का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में तंबाकू उत्पन्न होता है उन राज्यों का हम अध्ययन करेंगे अगले टॉपिक में, तो हमको मालूम पड़ता जाएगा। तो ये है आपका खरीफ की फसल और रबी की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब प्रश्न एक है हमारा, ये बोर्ड परीक्षा में पहले जो 4 नंबर के प्रश्न थे उसमें आता था, अब 3 नंबर के प्रश्न में आने लग गया है। अभी इस सत्र में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें वो 3 या 4 पॉइंट पूछता है। हमने 4 पॉइंट बना दिए इसके। अब प्रश्न हमारा एक ही, खरीफ की फसल रबी की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। लेकिन हम चाहे तो इन अंतर स्पष्ट के बिंदुओं से इसके छोटे छोटे प्रश्न और क्लियर कर सकते हैं। इसलिए हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है। और ये दोनों फसलों से हम लोग अवगत हैं। हम में से बहुत सारे किसान हैं, हमें पता है कि हमारे खेतों में फसलें उगती है और कब कब उगती है। बस इसको थोड़ा सा व्याकरण के हिसाब से जमा के लिखना होता है और ये आसानी से 3 या 4 नंबर हमको मिल जाते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। बस थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा और इधर का इधर और इधर का इधर हमसे ना हो जाए, इसके लिए हमको सबसे पहले आगे किसको रखना पड़ेगा, खरीफ की फसल को। तो ये एक प्रश्न था जिसके माध्यम से 4 प्रश्न यहाँ के और 4 यहाँ के, 8 प्रश्न और, मतलब 4 इसके 4 इसके अति लघु उत्तरी कितने हो गए, 8। और एक ये बड़ा प्रश्न लघु उत्तरी, कुल मिला के एक ही टॉपिक खरीफ की फसल और रबी की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस एक ही प्रश्न के उत्तर से हम लोग अन्य 8 प्रश्नों के उत्तर भी क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, अगले टॉपिक के लिए आप तैयार रहें। आपको आपके मेरे चैनल के माध्यम से आपको मैसेज मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगले वीडियो
देखने के लिए तैयार रहें।